हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। आज हम लोग करंट अफेयर्स का फोर्थ पार्ट देखेंगे फ्रॉम 24th जैन टू 31st जैन। अगर आपने हमें यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पेज और कोरा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, हु हैज़ बीन नेम्ड जॉइंट विनर ऑफ माइकल एंड शील्ड हेल्ड प्राइज? श्याम श्रीनिवासन, निखिल श्रीवास्तव, जयंत खोब्रागडे या डुग एमहोफ। ये चार नाम है। हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ माइकल एंड शील्ड हेल्ड प्राइज? तो इसका आंसर है निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव को माइकल एंड शील्ड हेल्ड प्राइज मिला है। बाकी के जो तीन ऑप्शन है हम लोग उन्हें भी देखेंगे। श्याम श्रीनिवासन ये फेडरल बैंक के एमडी सीईओ है। ही उन्हें अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 के लिए अवार्ड मिला है। श्याम श्रीनिवासन। जयंत खोब्रागडे, इन्हें आसियान सेक्रेटेरिएट जो कि जकार्ता में है, आसियान के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, उसमें इंडिया के तरफ से नेक्स्ट अम्बेसडर बने हैं। ओके, आसियान सेक्रेटेरिएट जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, उसमें इंडिया के तरफ से नेक्स्ट अम्बेसडर बने हैं। आसियान में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब चीज़ों पर नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ओके, डुग एमहॉफ। डुग एमहॉफ ये फर्स्ट अमेरिकन सेकंड जेंटलमैन बने हैं। सेकंड जेंटलमैन का मतलब ये होता है कि वाइस प्रेसिडेंट अगर फीमेल है तो उनके हस्बैंड को हम लोग सेकंड जेंटलमैन बोलते हैं। फर्स्ट जेंटलमैन अगर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की, अगर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फीमेल है तो उनके हस्बैंड को फर्स्ट जेंटलमैन बोलेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट फीमेल है तो उनके हस्बैंड को सेकंड जेंटलमैन बोलेंगे। सो डुग एमहॉफ इज द फर्स्ट अमेरिकन सेकंड जेंटलमैन। फर्स्ट अमेरिकन इसलिए क्योंकि कमला हैरिस इज द फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट, तो इसीलिए ये अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने हैं। अभी तक जितने भी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बनते थे वो सारे मेल बने थे। कमला हैरिस इज द फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ों का लिखा हुआ है। ओके, स्लॉटस बोलते हैं सेकेंड लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सेकेंड लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब ये होता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट मेल है तो उनके वाइफ को हम लोग सेकेंड लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं। अगर प्रेसिडेंट मेल है तो उनके वाइफ को फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं। शॉर्ट में उसने एब्रिविएट किया जाता है फ्लॉटस, फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, पोटस बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को पोटस बोलते हैं। तो एसजीओ स्कॉटस बोलते हैं सेकंड जेंटलमैन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी कमला हैरिस चूंकि फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी है तो इसीलिए एमहॉफ फर्स्ट अमेरिकन सेकंड जेंटलमैन बने हैं। ही इज जूइश पर्सन, ये एक जूइश भी है। ओके, ये देखिए आसियान। आसियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं। ब्रूनी, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये आसियान के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के 10 मेंबर्स हैं। इनमें 2 ऑब्जर्वर भी है। पापुआ न्यू गिनी पीएनजी बोलते हैं या टाइमर लेस्टे। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया में, और ये स्टैब्लिश हुआ था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच स्टेट सीएम कॉनराड के सांगमा हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज नेम्ड वाहिरू ब्रिज? तो हाल ही में किस राज्य के सीएम के सांगमा ने भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाहिरू ब्रिज का उद्घाटन किया है? ए आसाम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी सिक्किम। आपको सीएम का नाम भी पूछ सकता है कि इस स्टेट के सीएम, मेघालय स्टेट के सीएम का नाम क्या है, तो उनका नाम है कॉनराड के सांगमा। तो अब हम लोग मेघालय के बारे में देखते हैं। मेघालय में अभी वाहिरू ब्रिज बना है जो कि लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज है। मेघालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। उनके सीएम का नाम है कॉनराड के सांगमा। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज वाहिरू ब्रिज ये मेघालय में बना है। मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसे बोलते हैं? ये शिलोंग को बोलते हैं। मेघालय दो एरियाज, दो ऐसी जगह हैं, एक फर्स्ट है आसाम और सेकंड है बांग्लादेश। सिर्फ इन्हीं दोनों से बाउंडेड है मेघालय।
ठीक है। मेघालय में सबसे लंबा लॉन्गेस्ट केव सिस्टम मिला है मेघालय में। इंडिया का लॉन्गेस्ट केव सिस्टम मेघालय में है। ठीक है। मौसिन राम में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेनफॉल इन अ कैलेंडर ईयर का रिकॉर्ड है। पहले ये चेरापूंजी में था, इन्हीं के बगल में है। अभी ये मौसिन राम में है। मेघालय का एक और इम्पॉर्टेंट है कि फेमस ट्री रूट ब्रिज, मतलब जो भी पेड़ की रूट होती है उससे ब्रिज बनाकर, मींस दे आर लिविंग लिविंग ट्रीज, उसकी ब्रिज बनाई गई है मेघालय में। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी आया था कि ट्री रूट ब्रिज कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो वो मेघालय में है। मेघालय में भी चेरापूंजी में है। सैक्रेड ग्रुप्स फॉरेस्ट ऑफ मेघालय बहुत फेमस है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नॉक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आ सकता है कि ये कहाँ पर है। और मॉलिनगोंग इज एशिया क्लीनेस्ट विलेज। तो ये मेघालय के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ भी पूछ सकते हैं। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कौन सा है, मेघालय के बाउंड्रीज किससे शेयर करती है, मौसिन राम के बारे में पूछ सकता है, ट्री रूट ब्रिज पूछ सकता है, मालिन नोंग का पूछ सकता है, एशिया क्लीनेस्ट विलेज है ये। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पर आपको इमेजेस है, ये आपको लेफ्ट साइड ऊपर में दिख रहा होगा, ट्री रूट ब्रिज ऑफ चिरापुंजी, लॉन्गेस्ट केव सिस्टम राइट साइड इमेज में दिख रहा है। वायरू ब्रिज जो ये क्वेश्चन है, ये एक लॉन्गेस्ट आर्क रोड ब्रिज बना है। और नॉक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व राइट साइड नीचे में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, हु हैज वन फिफ्थ आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। हाल ही में किसने फिफ्थ आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? CRPF, CISF, ITBP या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है सी, ITBP। ITBP को बोलते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये जो IHAI आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप लेह लद्दाख में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसे ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ITBP का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो न्यू दिल्ली में है। ऑर्गेनाइज किया गया था लेह लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, हु हैज इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ मास्करेड 2021? मास्करेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। मास्करेड का फुल फॉर्म है मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड। ये जितने भी तस्करी या नकली व्यापार होते हैं उनके अगेंस्ट जो आंदोलन हुआ है उसका नाम है मास्करेड। इसे ऑर्गेनाइज किया है FICCI कैस्केड ने। ठीक है। एलिसिट ट्रेड कॉम्बैटिंग के लिए किया गया है, अवैध व्यापार के सामना करने के लिए। मास्करेड का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। मास्करेड का ये भी पूछा जा सकता है कि ये क्यों किया गया था। मास्करेड ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो फिक्की कैस्केड ने किया था। और इसे इसका उद्घाटन किसने किया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है। यहाँ पर जो बाकी के जो ऑप्शंस है, किरण रिजिजू, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बारे में देखते हैं। किरण रिजिजू MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अरुणाचल वेस्ट से, और अभी ये करंटली मेंबर ऑफ MOS है। MOS यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और माइनॉरिटी अफेयर्स की ये MOS है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे के रैंक पे आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS। नितिन गडकरी ये नागपुर लोकसभा से MP है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और मिनिस्ट्री ऑफ MSME नितिन गडकरी के पास है। ठीक है। खादी उद्योग वगैरह भी पूछ सकते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो MSME के अंडर आता है। नरेंद्र सिंह तोमर ये MP है, मोरेना MP, मध्य प्रदेश के मोरेना जिला से ये MP है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी है नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि दिल्ली में होने वाले आंदोलन, जो भी फार्मर्स आंदोलन चल रहे हैं, उनमें गवर्नमेंट की तरफ से चीफ स्पोक्स पर्सन नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं। ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के ये मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड आ सकता है डॉक्टर हर्षवर्धन, या ये आ सकता है हु इज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है। और ये MP है चांदनी चौक लोकसभा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्लाइट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सॉ?
हाल ही में किस संस्था ने स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 की सफल परीक्षण की है? इसरो, डीआरडीओ, हाल, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या सीएसआईआर? तो इसका आंसर है बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, मिनिस्ट्री है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ कौन है, तो वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, तो 100 जो भी 100 वेपन हम लोगों ने तैयार किया उसको जागुआर और सुखोई 30 MKI से टेस्ट किया गया था, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। हु हैज वर्चुअली लॉन्च्ड श्रम शक्ति पोर्टल डिजिटल डेटा सॉल्यूशन फॉर माइग्रेंट वर्कर? श्रम शक्ति नामक पोर्टल डिजिटल डेटा सॉल्यूशन लॉन्च किसने किया है? ये प्रवासी श्रमिकों के लिए है और इसका ऑप्शन है सदानंद गौड़ा, अर्जुन मुंडा, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ। नीतीश कुमार सीएम बिहार हैं, योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश है, अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, एक्स सीएम झारखंड भी है, और सदानंद गौड़ा ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं, और सदानंद गौड़ा एक्स सीएम कर्नाटका भी है, और सदानंद गौड़ा बेंगलुरु नॉर्थ से एमपी है। तो इसका आंसर होगा श्रम शक्ति लॉन्च किया है बी, अर्जुन मुंडा। ठीक है, मैंने जितनी भी मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया वो आप देख सकते हैं इमेज में। श्रम शक्ति पोर्टल आपको दिख रहा होगा, ये माइग्रेंट लेबर जो श्रमिक जो भी हैं उनके लिए लॉन्च किया गया, और अर्जुन मुंडा का फोटो दिख रहा होगा। याद करना कंपैरेटिवली इजी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच स्टेट द फेमस तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला हैज स्टार्टेड? हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है? राजस्थान, ओडिशा, गुजरात या यूपी, उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर है बी, ओडिशा। ओडिशा में तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला को स्टार्ट किया गया है। हम लोग बाकी के भी स्टेट्स में देखते हैं कि वहां पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी। राजस्थान में स्टेट्स पुलिस एकेडमी was given the best institution for training in the country for the year 2019-20। एग्जाम में आ सकता है कि किस स्टेट पुलिस एकेडमी को बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग का अवार्ड मिला है, तो वो है राजस्थान। गुजरात में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन गुजरात में लॉन्च किया गया है। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है, तो वो गुजरात में बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उद्यम सारथी ऐप फॉर यूथ्स लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यूथ्स के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। और अभ्युदया नाम का स्कीम जिसमें फ्री कोचिंग फैसिलिटीज मिलेगा डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो अभ्युदया, उद्यम सारथी ऐप, मुख्यमंत्री बागायत विकास योजना, इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है, किस स्टेट के पुलिस एकेडमी को बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग का अवार्ड मिला है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और तोशाली क्राफ्ट्स मेला कहाँ हुआ है, तो वो उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the chairperson of Broadcasting Content Complaints Council? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट BCCC के चेयरपर्सन किन्हें अपॉइंट किया गया है? निहाल सरन, सृष्टि गोस्वामी, मार्सेलो रेबेलो डी रोजा या जस्टिस गीता मित्तल? तो इसका आंसर होगा डी, जस्टिस गीता मित्तल। ठीक है, हम लोग इसमें बाकी के भी 3 ऑप्शंस देखते हैं। निहाल सरीन कौन है, सृष्टि गोस्वामी कौन है और मार्सेलो रिबेलो डी रोजा कौन है? तो यहाँ पर जस्टिस गीता मित्तल का आपको इमेज में दिख रहा होगा, BCCC के ये चेयरपर्सन बनी है। निहाल सरीन को अभी गैसप्रॉम ब्रिलियंसी प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये चेस के लिए मिलता है। निहाल सरीन, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम बनाया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड के एक दिन के सीएम, ये ना एक मूवी टाइप का है कि एक दिन के सीएम बने थे, तो ये उत्तराखंड में एक दिन के सीएम सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया है। और मार्सेलो रेबेलो डी रोसा ये अभी अभी नए पोर्टुगल के प्रेसिडेंट बने, नए पोर्टुगल के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, व्हेन वाज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है बी, 24 जनवरी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। बाकी का हम लोग देखते हैं। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोगों ने मनाया है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये भी 24 जनवरी को हम लोगों ने मनाया। 25 जनवरी को हम लोगों ने नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया है। और 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये 25 जनवरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। और 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। 26 जनवरी को हम लोगों ने अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस भी सेलिब्रेट किया है। गणतंत्र दिवस की एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, गणतंत्र दिवस में कभी भी झंडा को हम लोग नीचे से ऊपर मास्ट नहीं करते हैं। झंडा ऊपर ही होता है, हम लोग उसकी रोप को खींचकर और जो भी फ्लावर्स होते हैं वो करके और हम लोग तिरंगा लहराते हैं। वहीं इंडिपेंडेंस डे में हम लोग झंडा को फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लैग मास्ट, जो भी उसके पोस्ट होती है, वहां से हम लोग उसको ऊपर रोप के सहारे खींचते हैं। इंडिपेंडेंस डे में बिल्कुल नीचे से फ्लैग को हम लोग रोप के सहारे ऊपर खींचते हैं और फिर उसे लहराते हैं। ठीक है, वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को बताता है, किस तरह से हमें फ्रीडम स्ट्रगल मिली थी। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस 15 अगस्त और 26 जनवरी का ये जो फ्लैग कोड है वो गलत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, विच मिनिस्ट्री इज सेलिब्रेटिंग नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक? वहां पर था नेशनल गर्ल चाइल्ड दिवस डे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, वो 24 जनवरी। और किस मिनिस्ट्री ने नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक 21 जनवरी से 26 जनवरी तक का सेलिब्रेट किया? तो उसका आंसर होगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बाकी के मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड स्मृति ईरानी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी रमेश पोखरियाल निशंक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा के बारे में हम लोगों ने पहले देखा था। अर्जुन मुंडा खुंती लोकसभा से ये अभी एमपी है। खुंती ये एक्स सीएम झारखंड भी रह चुके हैं। Who has launched ऑपरेशन सर्द हवा, सर्द मतलब ठंड, सर्द हवा ऑन द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर और फ्रंट ऑफ राजस्थान? वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान के बॉर्डर पर किसने ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सी, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस भी इसे बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन किसे फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं? फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस, तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ को बोलते हैं। बीएसएफ का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। मिनिस्टर, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो अमित शाह इसके मिनिस्टर हैं। डायरेक्टर जनरल इसके हैं राकेश अस्थाना। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, रक्षा की पहली पंक्ति। Who has started a fair share for children campaign to abolish child labor? चाइल्ड लेबर मिटाने के लिए फेयर शेयर ऑफ फॉर चिल्ड्रन कैंपेन किसने शुरू किया है? गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये अभी अभी एक्सपायर किए हैं, ये एक म्यूजिशियन थे। भावना कांट, ये रिपब्लिक डे में फर्स्ट फीमेल वुमेन फाइटर पायलट बनी है। मेजर अनुप मिश्रा या कैलाश सत्यार्थी, तो इसका आंसर होगा डी, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, जैसा बताया कि गुलाम मुस्तफ़ा खान म्यूजिशियन है, भावना कांट फर्स्ट फाइटर पायलट पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे पैरेड, और मेजर अनुप मिश्रा ने शक्ति नामक यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए, जिसे विमेन या मेल दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी नोबल पीस लॉरेट भी हैं। ठीक है, फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन नाम का कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया है। इन्हें कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच टीम हैज वन द इटालियन सुपर कप? इटालियन सुपर कप किस टीम ने जीता है? बार्सिलोना एफसी, रियल मैड्रिड, जुवेंटस या मैनचेस्टर यूनाइटेड? तो इसका आंसर होगा सी, जुवेंटस। क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द बुक कॉल्ड वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ? हाल ही में एक क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, ऑप्शन ए विश्वरूप रॉय चौधरी, गौतम चिकमाने, अभिषेक सिंघवी या खागेश गौतम।
तो इसका आंसर होगा ए, बिस्वरूप रॉय चौधरी। उन्होंने बुक लिखा है वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। गौतम चिकरमा ने इन्होंने बुक लिखा है जिसका नाम है इंडिया 2030, इंडिया 2030, द राजसिक नेशन। और जो हमारे सी और डी ऑप्शन है, अभिषेक सिंघवी और खागेश गौतम, इन्होंने बुक का नाम है द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर, कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव्स। ये दोनों ने ज्वाइंट इस बुक को लिखा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडिया 2030, द राइज ऑफ अ राजसिक नेशन, द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर, ये लिखा है अभिषेक सिंघवी और कागेश गौतम ने। और वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, ये लिखा है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स? कतर, चाइना, मोजाम्बिक या यूएसए? इसका आंसर होगा एक, कतर। ठीक है, और इसी में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 129th। चाइना अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बना है इन द ईयर 2020। सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष वाला कंट्री बना है चाइना। अगर समय मिला, जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह देखेंगे तो उसमें करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, तो हम लोग इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह की जो चैप्टर देखेंगे इकोनॉमिक्स में, तो उसमें मैं इस चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक ने अभी जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में टॉप किया है। जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में मोजाम्बिक टॉप किया है, इंडिया 7th है। ठीक है, और इसे हमेशा हर साल बॉन जर्मनी में आयोजित किया जाता है। बॉन एक जगह है जर्मनी में, वहां आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, which state made GPS system and panic button mandatory in public passenger vehicle? पब्लिक पैसेंजर व्हीकल में किसने पैनिक बटन अनिवार्य किया है? इसका आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश ने अभी पंख योजना लॉन्च किया। एग्जाम में आ सकता है पंख योजना किसने लॉन्च किया, वो मध्य प्रदेश। सगुन स्कीम पंजाब ने लॉन्च किया है। और महाराष्ट्र ने अभी यरवड़ा जेल से जेल टूरिज्म स्टार्ट किया है। जेल पर्यटन यरवड़ा जेल से स्टार्ट किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो पंख योजना, सगुन स्कीम और यरवड़ा जेल से जेल टूरिज्म, ये तीनों क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सेट द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कैरिड इन अ मिशन? इसरो, नासा, स्पेसएक्स या हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड? तो इसका आंसर होगा सी, स्पेस एक्स। एलॉन मस्क इसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इसरो और बार्क के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ नॉलेज दिया है, एक ब्रीफ इंसाइट है इसरो और बार्क के बारे में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरमैन है इसके के सिवान। के सिवान का अभी टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके फाउंडर है होमी जे भाभा। इसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे, मुंबई में। डायरेक्टर इसके डॉक्टर अजीत कुमार मोहांती और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड फौजी मोबाइल एप्लीकेशन? फौजी नामक ये पबजी को डाउन करने के लिए फौजी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। शिंजो अबे, JK शिवान, जानेट येलन या अक्षय कुमार? तो इसका आंसर होगा डी, अक्षय कुमार। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन गेम है जिसका फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है फौजी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्योंकि ये बहुत ही फेमस हुआ था आफ्टर चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशन को बैन करने के बाद। तो फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स ये अक्षय कुमार ने लॉन्च किया है। शिंजो एबे को अभी अभी इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड विच इज द फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, सिविलियन है। उसी तरह मिलिट्री लोगों के लिए, जो मिलिट्री पर्पस के लिए जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है परमवीर चक्र। ठीक है, तो सिविलियन के लिए पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट, which is the highest award for civilians. तो हाईएस्ट अवार्ड फॉर सिविलियन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। शिंजो अबे को अभी पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण अभी शिंजो अबे को मिला है। जानेट येलन, this person, she has been appointed as America's first female treasury secretary. एग्जाम में आ सकता है कि who has been appointed as America's first female treasury secretary?
इस बार जो बाइडेन गवर्नमेंट है वहाँ की, यूएसए की, वो बहुत सारे फीमेल लोगों को रिक्रूट कर रही है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, जैसा वाइस प्रेसिडेंट भी फीमेल कमला हैरिस, फर्स्ट फीमेल ट्रेजरी ये जैनेट येलन बने हैं, और जेके सिवान हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है जेके सिवान को। जैनेट येलन एग्जाम में आ सकता है, अमेरिका की पहली महिला राजकोष सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और शिंजो एबे को दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्मश्री। ठीक है, फर्स्ट क्या है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इन विच नेम द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड द एनुअल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड? किसके नाम पर केंद्र सरकार ने वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया है? राजनाथ सिंह, जस्टिस पीवी संजय कुमार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या कर्नल संतोष बाबू? तो इसका आंसर होगा सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम लोग देखते हैं ये बाकी के जो 3 जेंटलमैन है, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, और जस्टिस पीवी संजय कुमार और कर्नल संतोष बाबू के बारे में क्या डेवलपमेंट न्यूज आई है। तो राजनाथ सिंह ने अभी लॉन्च किया है गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल, अ न्यू वर्जन ऑफ गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। सॉरी, जस्टिस पीवी संजय कुमार चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट बने हैं, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और कर्नल संतोष बाबू को 26 जनवरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच स्टेट द एंट स्पीसीज डिस्कवर्ड was named after प्रोफेसर अमिताभ जोशी? ये भी आ सकता है कि हाल ही में एंट स्पीसीज जो कि डिस्कवर किया गया है उस वो किस प्रोफेसर के नाम पर रखा गया है? तो वो अमिताभ जोशी के नाम पर। उसे डिस्कवर कहाँ से किया गया है? वो केरला और कुछ कुछ तमिलनाडु से भी किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग केरला होगा, केरला तमिलनाडु से उसे मिला है। तो इसका आंसर है ए, केरला। तमिलनाडु में भी ये एंट की कुछ कुछ चीजें मिली हैं, कुछ कुछ एंट इस तरह के मिले हैं। ठीक है, इसमें जो बाकी के 3 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय या केरला, इनमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन स्टेट में हुई है। ठीक है, इसी वीक क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको देखते हैं। महाराष्ट्र में इंडिया का पहला गैस टू इथेनॉल, गैस से इथेनॉल बनाने का प्लांट सेटअप किया गया है महाराष्ट्र में। ओडिशा में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क ओपन किया गया है। सफेद मगरमच्छ पार्क अभी ओडिशा में आया गया है। मेघालय अभी अभी वन द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 नेशनल अवार्ड। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार मेघालय ने जीता है। केरला ने कविता विज नाम का एक 4 दिवसीय फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, काव्य उत्सव 4 दिवसीय जिसका नाम है कविता विज। ये भी आ सकता है कविता विज किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है, कविता विज किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये काव्य उत्सव पोएट्री फेस्टिवल है। और तमिलनाडु में थाई पुसम नामक फेस्टिवल त्योहार को ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री स्टूड एट द टॉप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन? ठीक है, वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका आंसर है सी, चाइना। बाकी के कंट्रीज की देखते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इंडोनेशिया में माउंट मेरापी नामक पर्वत में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। ठीक है, वोल्केनो के कारण फटा है। पाकिस्तान में जीआई टैग मिला है बासमती राइस को। और फ्रांस की जो हम लोग यहाँ पर फ्रांस देखे थे, तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ईयर ऑफ इन्वायरमेंट लॉन्च किया है। ईयर ऑफ इन्वायरमेंट इंडिया और फ्रांस ने मिलकर। एग्जाम में आ सकता है कि इंडिया के साथ किस देश मिलकर ईयर ऑफ इन्वायरमेंट लॉन्च किया है। ठीक है, अभी आ सकता है कि जीआई टैग बासमती राइस के लिए किस कंट्री को मिला है। ठीक है, और माउंट मेरापी किस देश में है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर विल द कुंभ मेला फॉर द ईयर 2021 बी हेल्ड? तो इससे डी, हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 का आरंभ होगा। सॉरी, बाकी के ऑप्शन देखते हैं। कोलकाता, कौशाम्बी या लखनऊ। कोलकाता में अभी अभी
बोट पर लाइब्रेरी ओपन किया गया है? आप लोग इमेज में नीचे देख रहे होंगे, बोट लाइब्रेरी ओपन किया गया, ये हुगली रिवर में ये होगी। कौशाम्बी यूपी का डिस्ट्रिक्ट जिसे कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। और लखनऊ में 24th हुनर हाट का आयोजन किया गया। हुनर हाट हम लोग आर्टिशन और क्राफ्ट्समैन के लिए करते हैं, कारीगर और शिल्पकार के लिए। तो 24वां हुनर हाट कारीगर और शिल्पकार का संस्करण का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है। ठीक है, कौशाम्बी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलकाता का बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना फ्री कौशाम्बी में हुआ है। और कोलकाता में हुगली रिवर पर बोट लाइब्रेरी स्टार्ट किया गया है, नाव पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोस्ट में स्टेट द फर्स्ट इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी विल बी स्टैब्लिश्ड? ग्रे वुल्फ सेंचुरी कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी कोपल, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, इसमें चेन्नई, कानपुर या कोझिकोड का देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो चेन्नई में निर्मला सीतारमन ने नेशनल NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल को लॉन्च किया है। कानपुर में इंडिया का पहला लेदर पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा, भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा कानपुर में। और कोझिकोड में फर्स्ट जेंडर पार्क, पहला लिंग पार्क कोझिकोड केरला में, आपको इमेज में दिख रहा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ केरला, द जेंडर पार्क लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अमित शाह हैज लॉन्च्ड आयुष्मान CAPF स्कीम इन विच स्टेट? ठीक है, तो अमित शाह अभी हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आयुष्मान CAPF स्कीम किस स्टेट में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा डी, आसाम। आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, महाराष्ट्र को बेस्ट स्टेटस इन प्रोवाइडिंग जस्टिस का अवार्ड मिला है। एग्जाम में आ सकते हैं कि बेस्ट स्टेटस इन प्रोवाइडिंग जस्टिस, न्याय देने में बेस्ट स्टेट, सबसे अच्छा राज्य कौन है? तो वो महाराष्ट्र है। मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड ग्लोबली, मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड ग्लोबली इनमें से कौन रहे हैं? तो इसका आंसर होगा डी, एसेंचर। एसेंचर को मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड मिला है, एसेंचर को। इसी में रैंक 2 पर IBM रहे हैं और रैंक 3 पर TCS, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड सर्विसेज, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रहे हैं। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि TCS मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस में कौन से रैंक पर रहे हैं? तो थर्ड पर रहे हैं। रिलायंस जियो को स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ग्लोबली में 5th रैंक मिला है, रिलायंस जियो। Question number 26. Who became the first women prime minister of Estonia? एस्टोनिया की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा डी, काजा कलास। ठीक है, तो डी, काजा कलास एस्टोनिया की पहली विमेन प्रधानमंत्री बनी है। मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत उन्हें बेस्ट सर्वाइवल मेडल का अवार्ड मिला है। ठीक है, तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ बिडेन गवर्नमेंट में चीफ ऑफ स्टाफ का रैंक मिला है। और अजीत विनायक गुप्ते को ही विल बी द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द कंट्री ऑफ इजिप्ट। मिस्र देश में भारत के अगले राजदूत होंगे अजीत विनायक गुप्ते। क्वेश्चन नंबर 26, विच बिकेम इंडिया फर्स्ट 5G रेडी नेटवर्क? 5G रेडी नेटवर्क बने हैं बी, एयरटेल। क्वेश्चन नंबर 28, which became the world's best selling car manufacturer? दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन बन गई है? तो इसका आंसर होगा सी, टोयोटा। Which became the world's strongest brand company in brand strength index 2021? ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 के दुनिया में सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी कौन बनी है? तो उसका आंसर होगा डी, वी चैट। Which became the fastest country to reach 1 million vaccination? एक मिलियन वैक्सीनेशन लगाने वाला दुनिया का पहला देश, सबसे फास्टेस्ट रीच करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो है इंडिया, बी, इंडिया।
Which Indian player broke the 10,000-meter race walk under 20 national record? यूपी सिंह, स्वामीनाथन, जाना किरमन, अश्विनी कुमार तिवारी या अमित खत्री? तो इसका आंसर होगा डी, अमित खत्री। ठीक है, यूपी सिंह इज द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वस्त्र मंत्रालय के सचिव हैं यूपी सिंह। और स्वामीनाथन, जना किरमन और अश्विनी कुमार तिवारी ये दोनों एमडी हैं एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। Question number 32. India ranked. What is India's rank in the Asia Pacific Personal Health Index? एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स सूचकांक में भारत का स्थान, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक एशिया प्रशांत में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका आंसर है डी, 10th। आपको इमेज में भी दिख रही होगी। Question number 33. ISRO will launch an education satellite with which college? ISRO किस कॉलेज के साथ एक शैक्षिक उपग्रह लॉन्च करेगा? ए, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी, आईआईटी दिल्ली, सी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद या डी, श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी? तो इसका आंसर होगा डी, श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें डेट भी पूछा जा सकता है कब होगा, तो ये 28 फरवरी को लॉन्च होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34. Which country will host the Women's Asia Cup in the year 2022? AFC Cup Women कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो चाइना, सिंगापुर, जापान, इंडिया? तो इसका आंसर होगा डी, इंडिया। इंडियाज रैंक्ड एट कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो वो 86th रैंक रहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड और वियतनाम टॉप पर रहा है और इंडिया 86 पर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36. इंडिया रैंक्ड इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो ये भी रैंक 86th रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। आप लोग इमेज में दिख रहे होंगे, वहां पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी लिखा हुआ है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किस संस्था, कौन सी संस्था है वो निकालती है? तो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है। पिछले साल इंडिया का ये रैंक 80th था, 80th था। इस साल हम लोग 86th पर पहुंच गए। विच प्लैनेट्स मिनरल जारोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है KFeSO2 whole twice OH twice, was found in अंटार्कटिका आइस। अंटार्कटिका आइस में किस प्लैनेट का मिनरल पाया गया है? जैरोसाइट। ठीक है, आपको ये केमिकल फॉर्मूला नहीं जानना है, इसे बिल्कुल मत याद करिएगा, सिर्फ नाम जानना है जैरोसाइट। जैरोसाइट किस प्लैनेट में? आप कर सकते हैं, एग्जाम अगर ट्विस्ट करना चाहे तो दे सकता है। किस प्लैनेट का मिनरल जैरोसाइट अंटार्कटिका के आइस में मिला है? इसका आंसर होगा डी, मार्स। Which insurance company launched कृषि शाखा application for farmers? कृषि शाखा एप्लीकेशन किस जीवन बीमा कंपनी ने किसानों के लिए लॉन्च किया है? तो ये भारतीय एक्सा इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है कृषि शाखा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एट द ह्यूमन एज? एट द ह्यूमन एज के पुस्तक के लेखक कौन है? टिम पेन, स्टीव स्मिथ, एबी डिविलियर्स या मार्कस रेने? इसका आंसर होगा डी, मार्कस रेने। ऊपर के जो 3 ABC, टिम पेन, स्टीव स्मिथ और एबी डिविलियर्स, ये तीनों क्रिकेटर है। ये 3 क्रिकेटर, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 किसने जीता है? तो वो इंडिया ने जीता है। ठीक है, मार्कस रेने का ये बुक है एट द ह्यूमन एज, ये बुक का नाम और इसके ऑथर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40. MI इंडिया, MI जो फोन की कंपनी है, मोबाइल फोन, MI इंडिया स्टार्टेड द शिक्षा हर हाथ इनिशिएटिव विथ विच एक्टर? तो इसका आंसर होगा सी, सोनू सूद। सोनू सूद के साथ MI ने शिक्षा हर हाथ इनिशिएटिव लॉन्च किया। ठीक है, CA पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 70 में एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द लिमिट ऑन ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल्स एंड फैट फॉर द ईयर 2021? तो इस क्वेश्चन को अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि FSSAI और WHO ने एक डेडलाइन डेट लेकर आया है कि किस साल कितने % हमें ट्रांस फैटी एसिड्स इन ऑयल एंड फैट्स को लाना है।
ठीक है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने जनवरी 2021 तक 3% तक लाने का किया है, जनवरी 2022 तक 2% और 2023 तक WHO ने बोला है कि 0% तक करना है। ठीक है। FSSAI ने अभी तक 0% की क्लियर नहीं किया है, लेकिन FSSAI बहुत जल्दी 0% 2023 का अनाउंसमेंट करेगा। करंट परमिशेबल लिमिटेड 5% था ट्रांस फैटी एसिड्स का इन ऑयल एंड फैट्स। ठीक है। FSSAI साई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन है रीटा टियोटिया इसके चेयरपर्सन है। CEO है अर्जुन सिंघल, और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब खुद की, मतलब एक स्वच्छ डिसीजन लेने वाली बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत स्वायत्त निकाय ये एक बॉडी है। ठीक है। इसके चेयरपर्सन है रीता टियोतिया, इसके हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, रीता टियोतिया। इस तरह से हमारे ये पूरे आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस वीक के। हम लोग 5th पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे, जो कि 1st Feb से होगा, जिसमें बजट के कुछ न्यूज़ होंगे और इससे आगे की चीज़ें होंगी। आपकी जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप लोग हमें टेलीग्राम पर, कोरा पेज पर या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ठीक है। थैंक यू गाइस एंड चीयर्स। के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आया हो तो 2 बार डिसलाइक कीजिए। थैंक यू गाइस एंड चीयर्स।